जय माता दी दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ महाअष्टमी और महानवमी की पूजा कैसे करें, कन्या पूजन कैसे करना चाहिए जिससे कि आपकी कन्या पूजन सार्थक तरीके से संपन्न हो जाए, और हवन कैसे करना चाहिए, महाहवन की विधि भी मैं इसी वीडियो के साथ शेयर करूँगी। तो पूरा वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए, ये जो आखिरी पूजा होती है, अष्टमी हो चाहे नवमी हो, पूजा यही रहेगी। कई कई जगह पर अष्टमी पूजी जाती है और कई जगह पर नवमी पूजी जाती है। तो क्या डेट रहेगी इस बार इस नवरात्रि में, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले तो आप जहाँ पूजा करते हैं उसी स्थान पर आपको ये भी पूजा करनी है। तो अच्छी तरीके से पहले साफ़ कर लें, मतलब कि जो पुराने फूल हों, फल हो, मिठाई हो, वो आप उठा लें। और आपको पता होगा कि आपके जो जवारे हैं बहुत ही अच्छी खिल गए होंगे, बहुत ही अच्छी उनकी एक हाइट हो जाती है, अच्छी लंबाई पकड़ लेते हैं अगर आपने सही तरीके से जवारे बोए होंगे। इसके बाद आप एक दीपक को प्रज्वलित कर लीजिए, फिर भाव रूपी एक पुष्प लेकर, थोड़ा सा गंगा जल लेकर सभी का हम स्नान करा देंगे। और फिर इसके बाद हमने जो नवग्रह रखे हैं और जो कलश रखा है, हमने गणपति जी को हमने स्थापित किया था, जो हमारे जवारे हैं उन सभी को हम टीका कर देंगे, तिलक लगा देंगे। चंदन चावल रोली से आप तिलक कर दीजिए, भाव से पूजन कीजिए। जो भी आप पूजा करते हैं वो भाव देखे जाते हैं, आपकी सामग्री नहीं देखी जाती है। तो आपके अगर भाव हैं तो आपकी जो पूजा है वो सफल हो जाएगी। इसके बाद बहुत सारे लोगों की ये भी प्रश्न आ रहे थे कि व्रत का पारण कैसे करते हैं। तो देखिए, आखिरी दिन की जो भी आपकी पूजा होगी उसको आप अच्छी तरीके से कर लीजिए, कन्या पूजन करा दीजिए। कन्या को बुलाकर उनको बहुत अच्छी तरीके से प्रेम से उनके चरण को धुलाइए, उनको भोजन कराइए, उनको बहुत सारे तोहफे दीजिए और साथ में कुछ फल मिठाई और कुछ अनाज या फिर गेहूं या चावल हो, वो आप उनको थोड़ी थोड़ी सी पॉलीथिन में भरकर ज़रूर दीजिए। इससे आपके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती है, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है। हमारे बड़े बुजुर्गों ने ऐसा हमें समझाया है, कहा है। इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये सारी इन्फॉर्मेशन। फिर भी अगर आपको पूरी विधि देखना हो, कन्या पूजन कैसे करते हैं, उसका मेरे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा। फिर भी मैं छोटे रूप में आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब हम आखिरी पूजा करते हैं तो बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन होते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे आपने कन्याओं को भोजन करा दिया, उनके पैर धुला के, उनको तिलक लगा के, कुछ चुनरी उड़ा के उनको भोजन करा दिया, उनको कुछ ना कुछ हाथ में दे दिया, दक्षिणा है, फल है, मिठाई है, तो बस फिर आप समझ लीजिए आपकी जो पूजा है वो सार्थक हो गई, सफल हो गई है। क्योंकि वो ही माता का एक स्वरूप होते हैं। तो ये आपको अगर व्रत रखा है तो ये तो करना ही है, अगर व्रत नहीं भी रखा है तब भी आप कन्या पूजन ज़रूर कराएं। उसके बाद जब जाने लगती हैं कन्याएं तो एक बार उनसे ज़रूर कीजिए, कहिएगा कि एक बार फिर से कि आप मेरे घर में ज़रूर फिर से आइएगा। और इस तरीके से हम उनको भेज देते हैं। इसका देखिए, यहाँ पर जो महाभोग लगाया जाता है वो होता है चने का, हलवे का, पूड़ी का। और बताशा तो हमें रखना ही होता है हर पूजा में, क्योंकि उनका पसंदीदा भोग होता है बताशा का। और जो भी आप भोग लगा रहे हो उसमें थोड़ी सी लौंग और इलायची ज़रूर रखेगा, क्योंकि बिना लौंग इलायची के माता जो भोग है वो स्वीकार नहीं करती हैं। तो माता से स्वीकार करने के लिए हम अनुरोध करेंगे, अर्पित करेंगे उनको ये भोग। ये जो भोग है आपको पहले से नहीं बनाना है, उसी दिन नहा धोकर आपको ये भोग बनाना है और ये माता के सामने अर्पित करना है। अगर आप अपने घर के आसपास किसी मंदिर में जल चढ़ाने जाते थे तो वहां पर भी ये भोग जरूर अर्पित कीजिएगा और सुहाग का सामान जरूर अर्पित कीजिएगा। अब देखिए, साथ ही में हमने यहाँ पर मौसमी फल अर्पित कर दिया है। जो भी सेब, केला, आम आपके पास रखी हो तो वो उनको अर्पित कर दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर हवन करना है और एक नारियल का भोग जरूर लगाया जाता है, खासकर कि अष्टमी के दिन। कलश वाला नारियल हमें नहीं उठाना है, अभी हमें एक अलग से नारियल लेके आना है, पानी वाला, जटा वाला, और उनको टीक देंगे, हम माता के सामने रख देंगे। और पूजा होने के बाद इसको आप तोड़ दीजिए अच्छी तरीके से। हमारे यहाँ पर कोई जो पुरुष होते हैं या लड़का होता है तो वो तोड़ता है, तो अगर आपके यहाँ बच्चा छोटा है तो उसे थोड़ा छुआ लीजिए और फिर आप तोड़ सकते हैं। इसको तोड़कर इसमें जो नारियल निकलेगा उसको भी माता के सामने भोग में रखिएगा, और ये नारियल आपको हवन में भी ज़रूर डालना है। अब देखिए, एक लौंग और एक इलायची हम भोग में रख देंगे, ध्यान से रखिएगा। यही एक लौंग एक इलायची का हवन में भी इस्तेमाल होगा, इसलिए लौंग इलायची आप साफ सुथरी लेकर आएँ, बिल्कुल भी खंडित नहीं होने चाहिए। फूल वाली लौंग हमें लेना है, क्योंकि अब हमने ये प्रसाद लगा दिया है। जो आखिरी दिन का होता है वो भोग बहुत ज़रूरी होता है लगाना।
इसका देखिए, अगर आपने व्रत रखे हैं 9 दिन का, तो ये भोग लगाने के बाद आप कन्या को भोजन करा दीजिए। आप जवारे अगर आपने नहीं बोए हैं तो कहीं किसी मंदिर में जवारे के दर्शन ज़रूर करके आइएगा। और उसके बाद आपको हवन ज़रूर करना है। महाहवन करने के बाद ही आपका जो व्रत है वो सफल होगा। इसका आखिरी में आपको यहाँ पर आरती गाना है। माता की जो भी आपको आरती आती है वो गा सकते हैं। तो अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती ओ मैया, हम सब उतारें तेरी आरती। मुझे तो बस यही वाली आरती बहुत पसंद है, तो मैं हमेशा ये वाली आरती गाती हूँ। अगर आपको ये नहीं आती हो तो दुर्गा चालीसा के पीछे भी आपको ये आरती मिल जाएगी। अब हम थोड़े से अपने चुन्नी में या साड़ी के पल्ले में थोड़ा सा जल लेंगे और पूरी समस्त पूजा का आचमन कर देंगे और हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि अगर हमसे कोई भूल हो गई हो, कोई त्रुटि हो गई हो माँ, तो मुझे माफ़ कीजिएगा। हमारे घर में सदैव वास कीजिए, हमारे घर में हमेशा सुख शांति समृद्धि रहे, यही प्रार्थना कीजिए। अब आरती भगवान को देकर आरती स्वयं ले लीजिए, पूरे परिवार को आरती ज़रूर दीजिए और इसके बाद आपको हवन भी ज़रूर करना है। हवन कुंड ले लेंगे एक, आप मिट्टी का, तांबे का, पीतल का, कोई भी ले सकते हैं। उसमें मैंने एक हवन कप डाला है, थोड़ी सी धूप डाली है और कपूर डाला है। हवन कप से हमारी जो पूजा है बहुत जल्दी हो जाती है, यानी कि हमारा हवन जो है उसमें देर नहीं लगती है, बहुत जल्दी हो जाती है। तो हवन कप कैसे बनाया मैंने, वो भी आपके साथ मैंने शेयर की थी वीडियो, तो आप देख लीजिएगा। इसका देखिए यहाँ पर हमने इसको पूज दिया है। सबसे पहले पानी से थोड़ा सा हम इसको जल चढ़ाते हैं अग्निदेव को और फिर हम टीक देते हैं और फिर हम 5 आहुति घी से देंगे। 5 आहुति मैं यहाँ घी से दे रही हूँ। उसके आपकी जो हवन सामग्री होगी उसमें भी थोड़ा सा घी डाल लीजिए और 5 आहुति आपको घी से देना है। स्वाहा ज़रूर बोलिएगा, 3 उंगली से हवन करते हैं, ध्यान रखिएगा। अपना नाम, अपने गोत्र का नाम, अपने पति का नाम, पंच देवताओं का नाम, गुरु मंत्र और माता के कोई 5 मंत्र आपको याद हो तो वो कर लीजिए और स्वाहा ज़रूर बोलेगा। तो ये आपका महाहवन हो जाएगा। इसमें कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर डालेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि एक नारियल का टुकड़ा छोटा सा, लौंग इलायची और एक बताशा आपको हवन में ज़रूर डालना है। यही हमारी हवन की विधि होती है। महाहवन आपका हो जाएगा। आप चाहें तो बहुत बड़े पात्र में भी कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ बहुत सारे लोग हैं थोड़ा सा बड़ा पात्र ले लीजिए, क्योंकि हवन की सामग्री बाहर नहीं गिरना चाहिए, उसका ध्यान रखिएगा। अब देखिए मैंने लौंग इलायची डाल दी है, एक बताशा भी हम डाल देंगे इसमें। अब हम पानी से आचमन कर देंगे, जल से हम 3 बार आचमन कर देंगे और हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे। अगर हमसे कोई भूल हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि माता रानी जो है प्रसाद है, जो भोग है, वो अग्नि के द्वारा ही लेती हैं, इसीलिए हवन में ज़रूर डालिएगा भोग। और यहाँ थोड़ी सी दक्षिणा निकाल देंगे कि अगर हमारी पूजा में कोई भी कमी रह जाती है तो उसे क्षमा कीजिएगा और अगर हमारी पूजा में कोई भी कमी रह जाती है तो वो पूरी कर दीजिएगा। इस तरीके से आपको पूरी पूजा करना है। आखिरी दिन के बाद, नवमी के बाद, आपको जवारे थोड़े से निकाल कर माता के चरणों में रखना है, अपने घर के मंदिर में रख दीजिए। फिर बाद में आप इसका विसर्जन भी कर सकते हैं या फिर इसको हरा हरा हिस्सा जो है वो निकाल कर आप उसको प्रसाद की तरह जूस बनाकर भी पी सकते हैं। इस तरीके से आपको पूरी विधि करना है। और आखिरी पूजा में अगर आपने प्रथम दिन नहीं अर्पित किया है माता को सुहाग का सामान, तो आखिरी पूजा में ज़रूर अर्पित कीजिए। थोड़ा सा सामान आप अपने लिए रख लीजिएगा, थोड़ा सा दान कर दीजिएगा। आई होप कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेगा। आप सभी को नवरात्रि की, अष्टमी, नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी।